भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। लालची सास। पहाड़ी की तलहटी में बना सुंदरपुर नामक एक गांव था। सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमति बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे। अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बहरी कर रही थी तो उसकी सास कुमति वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप सुविकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वो बोला, बेटे तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो खैर नहीं। अतः कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसके मन में पुकार उठी, सास से कैसा डरना, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूं। ये सोच वो साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा। बोली, ये कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुझसे कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था। अतिथि तो देव स्वरूप होता है, अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि वो अपने पिता के घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी कि अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ये सोचकर एक पेड़ के कोटर में घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वो पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वे भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुकन्या को कोटर में घुसते ही नींद ने आ घेरा था, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वो घबरा गई। शेष कसर बाहर झांक कर देखने से पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा, अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वो पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या ने कोटर से बाहर निकलकर टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बड़बड़ा उठी, ये रेत तो चमचमा रही है। जब उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे ये तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वो जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आईं। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वहां लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वो पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पांव फटने पर सुकन्या उन राक्षसियों के भय से कोटर में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गई तो वो बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वो सोच रही थी इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उसके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी मैं क्या लाई हूं, और घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, साथ ही लालची भी थी। बहुत कम सोना लाई है तू, अरे मूर्ख,
अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूं। कुमति फौरन उस पेड़ के कोठर में जा छिपी। रात होने पर राक्षसियां पेड़ पर आईं और पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमति उत्सुकतावश जागी रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया। आज मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरे ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएंगी। उनकी बातों को सुनकर कोठर में बैठी लालची कुमति संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियां समझ गईं जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है, और उन्होंने कुमति को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी का सार यही है, मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है। या भीख, मैं केवल तेरी मौज में ही जीता हूं। मेरे होठ केवल तेरा गुणगान करने के लिए ही हिलते हैं। हे प्रभु, जो कोई भी तुझे वास्तव में जान लेता है, तेरे सिवा सब कुछ त्याग देता है। पीरे हरात। दिल्ली से थोड़ी दूर पीरान कलियर गांव में भीख जी अच्छे कमाई वाले महात्मा हुए हैं। उनका एक तालिब एक दिन दिल्ली के बाजारों में मुर्शिद के इश्क में मस्त या भीख के नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास से काजी निकला और बोला, अरे काफिर, क्या बकता है? तो खुदा कहे, रसूल कहे, ये भीख कौन है? फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहने लगा, भीख। तेरा रसूल कौन है? भीख। इतने में काजी के साथ और बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उस तालिब के द्वारा बोले शब्दों का बहुत बुरा मनाया और उसकी भूल सुधारने के लिए उसे घसीटते हुए मस्जिद में ले गए। वहां उल्मा ने उसे काफिर ठहराते हुए उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस जमाने में ये नियम था कि कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह दस्तखत न करे तब तक मुफ्ती कत्ल नहीं करवा सकते थे। फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया। अकबर बादशाह का राज्य था। अकबर ने देखा कि ये तो कोई मस्त है, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा, तेरा खुदा कौन है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? भीख। उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने भीख से बरसात तो करवा दे। वो बोला, पूछ लूंगा। फिर पूछा, कब? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उल्मा कहने लगे कि ये भाग जाएगा। अकबर ने कहा, परवाह नहीं, भाग जाने दो। तालिब ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज, बरसात हो गई। अगले दिन खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई। वो बोला, भीख ने करवा दी। बादशाह ने कहा, कुछ मांगो। वो बोला, भीख के सिवा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बादशाह ने उसका इतना मुर्शिद प्यार देखकर 21 गांव का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों के हाथ पट्टा साईं भीख के पास भेज दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए कि उस तालिब ने पट्टा वापस बादशाह को लौटा दिया और कहा, हुजूर, मेरे मुर्शिद की नजरों में इन गांवों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी चीजें हैं। मैं बड़े अदब से इन्हें आपको वापस करता हूँ। अकबर बादशाह महात्माओं की प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित था, फिर भी उसने अपने कुछ आदमियों के हाथ वो पट्टा भीख को भेज दिया। फिर जब तालिब अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देख, तूने क्या मांगा? बारिश। उस वक्त तू अगर कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे वो ही बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का ध्यान दरगाह में। तालिब ने कहा, हजरत, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है।
जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे